और शिनोबीज कैसे हो? बहन के लोड़े। तो यार आज मुझे 12 दिन हो चुके, मैंने वीडियो अभी तक अपलोड नहीं करी। सो यार मुझे आज वीडियो अपलोड करनी ही थी किसी भी हालत में। और भाई मैं इसलिए वीडियो नहीं डाल पा रहा था इतने टाइम से बिकॉज भाई मेरे घर में बहुत सारे काम आ गए थे, शादी थी और इवन अभी मुझे असाइनमेंट्स लिखने हैं। तो यार ये सब तो होता रहता है लाइफ में। अब करते हैं मेन वीडियो के बारे में बात। क्या मीत्सुकी एक ओत्सुजुकी है या फिर वो एक हाफ ओत्सुजुकी है? अगर तुम्हें बहुत ज्यादा ही क्यूरियोसिटी है ये जानने की तो भाई इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग फॉर द मोर टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो हमने हमारे इस चैनल पे बोरुटो के ऊपर वीडियोस बनाई हैं, सादा के ऊपर भी बनाई है, कवाकी के ऊपर भी बनाई है, बट हमने कभी भी मीत्सुकी के ऊपर एक भी वीडियो नहीं बनाई। लाइक ये बंदा या फिर ये जो भी है ये एग्जिस्ट ही ना करता हो। मीत्सुकी के बारे में ना तुम कुछ जानते हो ना मैं कुछ ज्यादा जानता हूँ, क्योंकि मीत्सुकी कैरेक्टर के बारे में अभी तक हमें ज्यादा कुछ बताया ही नहीं गया है। बस मीत्सुकी को एक आर्क दी थी एनिमे में जहाँ पर मीत्सुकी विलेज छोड़ के चला जाता है और बोरुटो सारादा मिशन पे चल जाते हैं मीत्सुकी को वापस लाने के। ये आर्क हमें एनिमे में देखने मिली थी, इसका मांगा से कोई लेना देना नहीं है। और यही हम बात करें मीत्सुकी के ओरिजिन के बारे में तो हमें सिर्फ इतना पता है कि उसे ओरोचिमारू ने क्रिएट करा है और हमें ये भी नहीं पता कि मीत्सुकी को उसने कैसे और किस चीज से क्रिएट करा है। सो आज वीडियो में बाल की खाल उखाड़ के मीत्सुकी के बारे में जानेंगे और मैं ट्राई करूंगा ये प्रूव करने का कि मीत्सुकी एक ओत्सुजुकी है या फिर वो एक हाफ ओत्सुजुकी है। आज की वीडियो में जो भी बातें करूंगा वो सारी मेरी थ्योरीज और असम्पशंस है। मीत्सुकी के बारे में अभी तक कुछ भी ऑफिशियली रिवील नहीं किया गया है। अगर तुम मीत्सुकी के नाम को सुनो तो भाई तुम्हें इतना ज्यादा कुछ समझ नहीं आएगा, तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ भाई ठीक है होते होंगे जापान में से नाम। बट वहीं अगर तुम मीत्सुकी के नाम को दो पार्ट में डिवाइड करो, मीत और सुकी, तो जो मीत्सुकी के नाम में जो सुकी है वो थोड़ा फेमिलियर साउंड कर रहा होगा ओत्सुजुकी से। सो जो मीत्सुकी है और ओत्सुजुकी है उन दोनों के नाम के आखिर में सुकी आ रहा है। ये एक काइंड ऑफ फूड शेडिंग हो सकती है या फिर मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ। और जब मैंने मीत्सुकी के नाम का मतलब ढूंढा तब मुझे जो मतलब मिला वो था ब्यूटीफुल मून। और पूरे नारुतो शिपुडेन सीरीज में अगर हम मून से किसी को रिलेट करना चाहें तो वो कौन है? ओत्सुजुकीज। अगर पर्टिकुलरली मून के ओत्सुजुकीज की बात हो रही तो सबसे बड़ा नाम आएगा तोनेरी का। और अगर तुम मीत्सुकी और तोनेरी के फेस को आमने सामने रखो तो वो बहुत ज्यादा ही सिमिलर लगते हैं। ये एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है, बट मीत्सुकी का सेज मोड और तोनेरी का टेंसिंगन मोड दोनों बहुत ज्यादा ही सिमिलर लगते हैं। अब ये तो कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता भाई। अगर तुम ध्यान से देखो तो मीत्सुकी के सेज मोड का ऑरा और तोनेरी के टेंसिंगन मोड का ऑरा बहुत ज्यादा ही सिमिलर है कलर्स में। और तो और दोनों के ही मोड्स में उनके फोरहेड पर एक हॉर्न है। चलो ये सब तो ठीक है भाई, तुमने ये सब इंटरनेट या फिर मीम पेजेस पे देख ही लिया होगा। बट अब बारी आती है थ्योरी की। सो ये हो सकता है कि तोनेरी इंटेंशनली ओरोचिमारू को अपना डीएनए देके गया हो। बस ये थ्योरी इतनी ही थी। औकात में रहो। ठीक है मजाक बहुत हो गया। अब बात करते हैं मेन थ्योरी के ऊपर। ऐसा हो सकता है कि ओरोचिमारू हम सबसे पहले ओत्सुजुकी को जानता हो, क्योंकि ओरोचिमारू ने अपनी पूरी लाइफ में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और वो बहुत सी जगहों पर भी गया है डिफरेंट आइटम्स और दूसरे लोगों पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जो कि ये चीज प्रूव करती है कि ओरोचिमारू एक बावली गैंड, मेरा मतलब एक टोटली मैड साइंटिस्ट है। और हमने देखा है जो ओरोचिमारू का कर्स मार्क है वो सेम फंडामेंटल्स पे वर्क करता है जस्ट लाइक कार्मा। और ओरोचिमारू का सबसे पहला वेसल जिसके ऊपर उसने कार्मा मार्क लगाया था वो था किमीमारू। और किमीमारू था कागोया क्लैन से और कागोया क्लैन डायरेक्ट डिसेंडेंट है कागोया के। और किमीमारू सक्सेसफुली ओरोचिमारू का वेसल बन गया था। इट मींस कि वो ओरोचिमारू के कर्स मार्क को सरवाइव कर गया था, जो कि ओरोचिमारू के लिए बहुत ज्यादा ही अच्छा था बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रेंथ, पावर एंड ओत्सुजुकी डीएनए। बट इतना सबको कुछ मतलब नहीं निकला ओरोचिमारू के लिए बिकॉज किमीमारू आगे जाके नारुतो सीरीज में मर जाता है। सो पहली थ्योरी में आपको पता चल गया होगा कि ओत्सुजुकी डीएनए ओरोचिमारू कैसे मिला। बट अब तुम्हारे मन में ख्याल आ रहा होगा कि ओत्सुजुकी डीएनए तो ओरोचिमारू को मिल गया, बट मीत्सुकी की शक्ल तोनेरी जैसी क्यों दिखती है? सो इसके लिए भी मेरे पास एक थ्योरी है। सो अब बात करते हैं मैं थ्योरी नंबर 2 के बारे में। नारुतो दी लास्ट मूवी में तोनेरी नारुतो से हार जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो अर्थ को प्रोटेक्ट करेगा मून पर ही रहकर। और तोनेरी को पता था कि उसके पीछे कोई ना कोई आएगा जिससे उसकी जान को खतरा हो सकता है, जो कि एक्चुअली हुआ भी। हमने एनिमे में देखा था कि उराशिकी ने तोनेरी को 10,000 साल के लिए सील कर दिया है। ऐसा सैड कि तोनेरी को पता था कि उसके ऊपर इन फ्यूचर अटैक हो सकता है, तो उसने अपना डीएनए मोस्ट केपेबल पर्सन को देने का सोचा। और तोनेरी की नजरों में मोस्ट केपेबल पर्सन था ओरोचिमारू। अब आपके मन में आ रहा होगा कि अमाडो कहाँ है? अमाडो तो ओरोचिमारू से भी ज्यादा कैपेबल है। इसके दो रीजन है। पहला कि ओरोचिमारू ओत्सुजुकी टेक्निक्स को पहले ही यूज कर चुका है और अपने स्टाइल में उसने उसे मास्टर भी किया है, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कार्मा सील। और दूसरा, मैं जिस इवेंट की बात कर रहा हूँ वो नारुतो दी लास्ट मूवी के 2 साल बाद की है, जब हमें अमाडो के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। सो इट मीन्स कि तोनेरी को भी अमाडो के बारे में बिल्कुल नहीं पता होगा। सो जैसे ही तोनेरी ने अपना डीएनए ओरोचिमारू को दिया तो ओरोचिमारू ने तोनेरी के डीएनए के साथ ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और अपने डीएनए के साथ मिलाकर मीत्सुकी को क्रिएट करा। इसका मतलब ओरोचिमारू और तोनेरी मीत्सुकी के मम्मी पापा है। अब ये सोचने वाली बात है कि
रहने दो भाई, बहुत करनी चाहिए सोच रहा हूँ मैं आपको एक चीज बताना भूल गया था कि मीत्सुकी ने हम सबको बताया था कि मीत्सुकी के लाइफ का सोल पर्पस है बोरुटो को ढूंढना और बोरुटो के साथ रहना, क्योंकि बोरुटो सन है और मीत्सुकी एक मून, जो कि अगेन ये फोरशैडोइंग कर रही है कि मीत्सुकी एक ओत्सुकी हो सकता है। और जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था, मून इज इक्वल्स टू ओत्सुकीज। सो बस यार आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।